फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं, ये वीडियो मेरे बच्चा मुझे बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, सर अकाउंट्स का एग्जाम आ रहा है हमारा, दिसंबर 20 सीए फाउंडेशन एग्जाम इज अप्रोचिंग सून। सर हमें स्ट्रैटेजी बता दो कि हम लोग किस तरीके से 90 प्लस स्कोर करेंगे। तो बच्चा मेरे आज का वीडियो का एक ही मोटिव है कि आपको एक प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी बताना कि दोस्त आप किस तरीके से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपके पास क्या मेथड होगा, क्या तरीका होगा, किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, अकाउंट्स की तैयारी हमने कैसे करनी है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको आज एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बस आप लोगों ने याद रखना है दोस्त, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। सो बच्चा याद रखना, हमारा आज का टारगेट क्या है आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ है, वहां पर मैंने लिख के दिया है हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन अकाउंट्स। सो मैं आपको पूरा प्लान स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बट याद रखिएगा 90 प्लस इन अकाउंट्स, और मैं साथ ही साथ आपको इस वीडियो में थोड़ा सा गेस वर्क दूंगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गेस वर्क देने जा रहा हूं कि अकाउंट्स के अंदर हमारे कौन कौन से इस बार दिसंबर 20 के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये इस बच्चा लोग गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनेशन की 90 प्लस अकाउंट्स में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। चलिए क्लास मोड ऑन करते हैं, क्लास मोड पे आते हैं। तो बच्चे बेटा क्लास मोड पर आ जाए, कॉपी पेन ले लो दोस्त, लिखना शुरू कर दो। कॉपी पेन ले लो मेरे बच्चा, लिखना शुरू कर दो अच्छे तरीके से। सबसे पहला सवाल जो मुझे बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, सर आप पहले ये बताइए कि पेपर पैटर्न क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो चलो हम बात की बात है कि मेरे बच्चा पहले आपको ये पता लगे कि अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या होगा, अकाउंट्स का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसे आएगा। देखो दोस्त, पहले सारे बच्चे अच्छे तरीके से कुछ बातें मेनली समझिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चा, आपके अकाउंट्स के पेपर में टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो दोस्त याद रखिएगा, आपके अकाउंट्स के पेपर में टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस होंगे। तो आपका पूरा पेपर आपको आएगा 6 क्वेश्चंस के फॉर्म में। सर 6 क्वेश्चंस, यस मेरे बच्चा 6 क्वेश्चंस। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें मेरे भाई, याद रखिएगा सारे बच्चे, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है विद इंटरनल चॉइस। याद रखना, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है विद इंटरनल चॉइस। तो पहले मेरे दोस्तों को पता होना चाहिए हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। 90 तो बच्चा बात की बात है, हम लोग पहले अपना पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लें। तो दोस्त हर क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का, इसमें से आपका जो पहला होगा क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो आपने करना ही करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है जो आप लोग डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चा, क्वेश्चन 1 कंपलसरी। सर क्वेश्चन 1 में क्या क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने क्या क्या कवर करना है। सो बच्चे बेटा सबसे पहले इस पैटर्न को समझते जाएंगे। बेटा क्वेश्चन 1 में आपके पास 2 मार्क्स के, याद रखिएगा दोस्त, 6 क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दो आपके पास 2 नंबर के 6 क्वेश्चंस होंगे जो आपके लाइक वहां पर बेस्ड होंगे सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे। तो दोस्तों आपने याद रखना है 2-2 नंबर के आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे। तो आपको 6 क्वेश्चंस पहले आपने देखने 2-2 मार्क के, दैट मींस 12 मार्क्स का पेपर आपका ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे कवर होगा। ये होंगे दोस्त आपके ट्रू एंड फॉल्स। बच्चा लिखते जाइएगा, बिकॉज देखिए मैंने आपको शुरू से क्लास में बोला है, सीखता वही है जो लिखता है। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, वो बहुत गलत करते हैं। बच्चा लिखना जरूर। तो आपके वहां पर 6 मार्क्स
6 क्वेश्चंस हम सॉरी होंगे, 2 मार्क्स ईच, ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस, और ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स थ्योरी है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए आईसीआई कभी नहीं ये चाहता कि आप रट्टे मारें, आईसीआई चाहता है लॉजिक इज मैजिक। मैंने क्लासेस में शुरू से बोला है अकाउंट्स इज लॉजिक नो मैजिक, तो याद रखना आईसीआई के लिए लॉजिक इज एवरीथिंग। तो याद रखिएगा अकाउंट्स इज मोर ऑफ लॉजिक। सो आईसीआई भी चाहता है कि बच्चा हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े। तो ये ट्रू एंड फॉल्स आपको पूरे सिलेबस में से आते हैं। फिर इसमें से आपको 4 मार्क्स की एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चा, याद रखना बच्चा 4 मार्क्स का आपको एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है भाई कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस बता दो, या कैपिटल कॉन्टिजेंट एसेट या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में बता दो। तो 4 मार्क्स का नॉर्मली एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है। और याद रखना दोस्त एक 4 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, जो आपको पूरे सिलेबस में से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। सो क्वेश्चन 1 जो आपके लिए कंपलसरी होगा बच्चा, क्वेश्चन 1 आपको सही से करना है। क्वेश्चन 1 आपके लिए कंपलसरी टॉपिक होता है। इसके बाद जो आपके बाकी 5 क्वेश्चंस होते हैं, याद रखना मेरे दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन में से आपने एनी 4 करने, राइट। क्वेश्चन 1 विल बी कंपलसरी। उसके बाद इन 5 क्वेश्चन में से आपने कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। और याद रखना ये जो 5 क्वेश्चन मैं आपको 20 मार्क्स के बोल रहा हूं, इसमें इंटरनल भी आता है। मतलब ये नहीं होता कि 20 मार्क्स का एक ही चैप्टर से आ गया, ऐसा नहीं होगा दोस्त, याद रखिएगा ऐसा कभी नहीं होगा। तो बच्चे क्या करें, याद रखना इस चीज को कि आपके पास वहां पर 20 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स में से आपके पास वहां पर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है एक रेक्टिफिकेशन, एक डेप्रिसिएशन, एक कंसाइनमेंट, एक छोटा सा सपोज कर लो एवरेज ड्यू डेट, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट। सो ये दिमाग में रखिएगा, ये हमारा पेपर पैटर्न होता है जो आपने सारा अच्छे से कवर करना है। अब बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा गेस वर्क तैयार कर रहा हूं। बच्चा आप ये डेफिनेटली करेंगे। देखिए ये एक तरह से गेस वर्क है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड नॉलेज, जिससे आपको डेफिनेटली बेटा गिव यू श्योरिटी, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करके जाएंगे तो आपको वहां पर 90 प्लस आने के पूरे चांसेस हैं, राइट। तो मैं आपको प्रॉपर एक गेस वर्क बता रहा हूं बच्चा, इसको प्लीज डायरेक्टली अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, सो बच्चे याद रखेंगे क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, बाकी 20 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से आपने एनी 4 करने होते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा गेस वर्क तैयार कर रहा हूं बच्चा। ये गेस वर्क जो है आप एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे और इसी ऑर्डर में चैप्टर को करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर कर रहे हैं भाई ऑर्डर। पहला हम लोगों ने बच्चा कॉलम बना लिया ऑर्डर, हमने किस ऑर्डर में तैयारी शुरू करनी है, हमने किस ऑर्डर में तैयारी शुरू करनी है। देखिए सबसे पहले बच्चा आप जो फर्स्ट चीज करेंगे कवर, दैट विल बी अकाउंट्स का थ्योरी। सर क्यों, थ्योरी तो लास्ट में करते हैं ना बच्चा, ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी लास्ट में करते हैं, लास्ट कभी नहीं आती, वो लास्ट कभी नहीं आती। पहले थ्योरी कवर कर लो बच्चा, बिकॉज आईसीआई तो चालाक है, उसको पता होता है कि बच्चे जो है थ्योरी ढंग से नहीं करके जाते, मरोगे, बहुत बुरी तरह से मरोगे। याद रखिएगा इसमें से 12 प्लस 4 तकरीबन 16 मार्क्स का पेपर आता है। याद रखिएगा 16 मार्क्स आपके वहां पर थ्योरी में चले जाएंगे। तो बच्चे प्लीज 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 सबसे पहले अब थ्योरी करो, बिकॉज वो वक्त चले गए, वो टाइम आपका बीत गया कि सर हम पहले प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अब लास्ट मिनट है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्त, थ्योरी पहले एक बार करके रख लो। अब बच्चे का सवाल आएगा सर थ्योरी कौन कौन से चैप्टर से करें। देखिए थ्योरी के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको याद होगा बच्चा मैंने क्लास में भी आपको ये चैप्टर कराया हुआ है, कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू का जो थ्योरी है उसको अच्छे से करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने नोट्स भी दिए हुए हैं, नोट्स आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, प्रॉपर टाइप फॉर्म में आपको नोट्स बना के दिए हुए। कैपिटल रेवेन्यू के चैप्टर से थ्योरी करें। फिर आप इसको कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में थ्योरी करें। डेफिनेटली बच्चा कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में थ्योरी करें, क्योंकि जो कॉन्टिजेंट एसेट्स है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है बच्चा, कैपिटल रेवेन्यू के नोट्स के लास्ट में मैंने आपको दिया हुआ। तो कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की थ्योरी करें दोस्त।
ट्रायल बैलेंस की थ्योरी करें। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, याद रखना, ये है गेस जो मैं बच्चों को हर साल देता हूं। तो बच्चा आप मेरे किसी भी पिछले स्टूडेंट से पूछ लो, जितनी बार गेस दिया है 80 to 90% तीर सही निशाने पे लगा है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोगों का भी ये तीर डेफिनेटली सही निशाने पे लगेगा। ठीक है, अगर लग गया तो तालियां, नहीं लगा तो गालियां। यही बच्चा टीचर की किस्मत होती है, अगर लग गया तो दोस्त तालियां, नहीं लगा तो गालियां। सो बच्चा ये गेस जो है याद रखिएगा, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं बना देता हूं बच्चों के लिए, तो काफी आपको हेल्प करेगा। ओके, फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं दोस्त, रेक्टिफिकेशन के चैप्टर से थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा। रेक्टिफिकेशन के चैप्टर से थ्योरी कर लेंगे। फिर सर आपको याद होगा बच्चा, जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जैसे आपको याद होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग +1 में करते हैं। ओके, फिर इस बार थोड़ा सा चांसेस है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी थ्योरी आ जाए। तो बच्चे बेटा याद रखेंगे, कॉन्टिजेंट एसेट्स लायबिलिटीज, कैपिटल रेवेन्यू, रेक्टिफिकेशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 16 नंबर का पैटर्न आपका डेफिनेटली कवर करता है। सो प्लीज मेरे दोस्त इसको अच्छे से करके। ओके, सेकंड, अब ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन में बच्चा सेकंड ऑर्डर आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। ऑर्डर नंबर 2, यू शुड प्रिपेयर फॉर 4 मार्क्स। सर 4 मार्क्स क्या, 4 मार्क्स के लिए क्या प्रिपेयर करें बच्चा, प्रैक्टिकल ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। दोस्त याद रखिएगा, सेल ऑन गुड्स ऑफ अप्रूवल बेसिस और जो अकाउंट करंट है, इसका 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आने का इस बार चांस है। ठीक है, तो पिछले सालों के पैटर्न को देखते हुए एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट और आपके पास जो टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, इसमें से 4 नंबर का आने का चांस बनता है। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन बन जाता है 20 मार्क्स का। ठीक है, सो इसमें से इस बार आने के चांसेस हैं। तीसरा फिर आप तैयार करिए आप लोगों का जगत फेवरेट चैप्टर एनपीओ। जैसे आपको याद होगा बच्चा, मैं कहता था हमारा आईसीएम एक एनपीओ है, तो बच्चे याद रखेंगे बेटा एनपीओ का इस बार अंदाजा 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने का चांस है दोस्त। तो एनपीओ डेफिनेटली करें, एनपीओ डेफिनेटली करें। एनपीओ के अंदर याद रखना दोस्त, सब्सक्रिप्शन मत भूलना, सब्सक्रिप्शन को डेफिनेटली करना है, सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट पक्का से करना। और इस बार जो ज्यादा चांसेस है, इस बार जो मैं बच्चों को बता रहा हूं ज्यादा चांसेस हैं कि आपको रिसीव पेमेंट गिवन होगा और आपने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, वो वाला जो क्वेश्चन होता है उसके ज्यादा चांसेस हैं। राइट, सो बच्चा ये बात दिमाग में रखेंगे। एनपीओ, इसके बाद हमें सीधा एनपीओ हमारा 10 नंबर का पेपर कवर कर जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो चौथा आपके पास रहेगा वो रहेगा आपके लिए कंसाइनमेंट। सो मेरे बच्चा कंसाइनमेंट को तैयार करें, कंसाइनमेंट का आपका 10 मार्क्स पक्के करता है, कंसाइनमेंट का भी क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस हैं। देखो कंसाइनमेंट आप नोटिस करोगे पिछले 3-4 सालों के, आप अगर पास्ट ईयर पेपर्स भी देखोगे तो कंसाइनमेंट डेफिनेटली आता है। ठीक है, कंसाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो आप बनाने का क्वेश्चन होता है उसके ज्यादा चांसेस हैं विद इनवॉइस प्राइस। याद रखना, विद इनवॉइस प्राइस, दैट मींस लोडिंग, जिसको हम करते हैं क्लास में लोडिंग कहते हैं, इनवॉइस प्राइस आईपी, उसके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। तो बच्चे डेफिनेटली बच्चा उसका क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ओके, पांचवा जो आप कवर अप करेंगे बच्चा, वो आप कवर करेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का इस बार शेयर्स का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली प्रो राटा वाला 10 नंबर का आने का चांसेस है। 10 मार्क्स तक प्रो राटा आएगा। बच्चा याद रखिएगा, प्रो राटा जो आपके पास आने वाला है दोस्तों, याद रखना प्रो राटा फॉर फीचर रीइश्यू जो हमारा +2 का जीवन साथी है। अगर बच्चे याद करो दोस्त, प्रो राटा फॉर फीचर रीइश्यू कंबाइंड क्वेश्चन और डिवेंचर से अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का आने का चांस है।
सो दोस्त इस बार मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं कि कंपनी अकाउंट से 15 नंबर का पेपर आ सकता है। तो बच्चे बेटा कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करें। ओके, याद रखिएगा कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ओके, अब बच्चे बोलेंगे सर कंपनी अकाउंट्स में तो ढेरों क्वेश्चंस है बच्चा। यस, कंपनी अकाउंट्स में ढेरों क्वेश्चंस है, आप चिंता मत करें, आपको मैंने बुक दी हुई है अपनी। मेरी बुक के लास्ट 10 क्वेश्चंस अगर आप कंपनी अकाउंट्स के कर लेंगे तो काफी कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप मेरी किताब देखोगे, मेरी किताब के लास्ट के 10 क्वेश्चंस आप शेयर्स के कर लो तो आपका सारा शेयर का टॉपिक कवर हो जाता है। ओके, देन वी हैव आवर फेवरेट टॉपिक पार्टनरशिप। देखो डरना नहीं है मेरे बच्चा, पार्टनरशिप जो है मैं आपको उसमें से बता देता हूं। पार्टनरशिप की इस बार की वेटेज 10 मार्क्स की है और सबसे ज्यादा जो अंदाजा इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाला है वो अगर आप देखोगे तो वो है एडमिशन का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो बच्चे एडमिशन का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का क्वेश्चन पे फोकस करें। एंड गाइस लेट मी टेल यू भाई, एडमिशन का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ साथ थोड़े से चांसेस हैं कि इस बार डेथ का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसका अकाउंट के साथ साथ उसकी जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है। सो बच्चा याद रखना, ये आपके पास एक छोटा सा, दोबारा से बोल रहा हूं दोस्त, एक गैस वर्क है। ये गैस वर्क मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज के हिसाब से बना रहा हूं। तो बच्चे जो है याद रखना बेटा, इस पे आप रिलाई कर सकते हैं बट आपने पढ़ के सब कुछ जाना है। अगर हम बोले हम ये छोड़ दें वो छोड़ दें, बेटा सीए मतलब छोड़ना नहीं होता। सीए का फुल फॉर्म होता है चैलेंज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट ये होता है लास्ट मिनट स्टडी के लिए, इनको अच्छे से करके जाना है। ये गेस वर्क क्या होता है सर? अब हमारे एग्जाम में एक दिन पढ़ा है, 2 दिन पढ़े हैं सर, क्या पढ़े उस टाइम पे? इसको पढ़े बच्चा, इसको पढ़े, अच्छे से पढ़े, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास 7th जो आपने करना है दैट विल बी रेक्टिफिकेशन। इस बार पूरे चांसेस है दोस्त की रेक्टिफिकेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सो दोस्त याद रखिएगा रेक्टिफिकेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कौन सा सर क्वेश्चन आ सकता है रेक्टिफिकेशन में से? दोस्त याद रखना, पीएल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है या सस्पेंस अकाउंट वाला आ सकता है। तो पीएल एडजस्टमेंट वाले और सस्पेंस अकाउंट, आपको याद होगा रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड वाले क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो बच्चे इसी क्वेश्चंस पे फोकस करें रेक्टिफिकेशन के। उसके बाद नंबर 8 पे आता है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, सर इसमें क्या करना है दोस्त? इसमें आपको बता दूं ये 10 मार्क्स का पेपर इस बार कवर करेगा। जैसा मैंने आपको बोला आईसीआई छोड़ता ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक ऑर्डर बता रहा हूं कि अब आप लास्ट मिनट कैसे तैयारी कर सकते हो। तो बच्चा याद रखना फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट जो है अब आप उसको 8वें नंबर पे कर सकते हैं। 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप समझ लीजिए फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स में आएगा। और फाइनल अकाउंट्स में आपको बता दूं जो मेन एडजस्टमेंट्स है बच्चा वो बैड डेब्ट्स की तो है ही है। चलो बैड डेब्ट्स वाली एडजस्टमेंट तो बच्चा मेन है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट को अच्छे से कर लीजिए। मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट अच्छे से कर लो दोस्त। साथ ही साथ आपको याद होगा कॉन्ट्रा बैलेंसेस की एक एडजस्टमेंट हम कराते हैं जिसमें डेटर और क्रेडिटर सेम होता है। हम क्लास में इसको करते हैं जिसमें डेटर और क्रेडिटर सेम होता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको याद होगा एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स, एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स की हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, इंश्योर्ड गुड्स की एडजस्टमेंट करते हैं। इन सबको थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे, राइट। सो बच्चा इन सब एडजस्टमेंट्स को अच्छे से देख के जाइएगा, इनके ट्रीटमेंट अच्छे से आपने करने हैं। ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, बड़ा प्यारा हमारा चैप्टर है बीआरएस। बीआरएस ये आपको बता दूं इस बार एसीबी के चांसेस ज्यादा है 10 नंबर में। सर एसीबी क्या? एडजस्टेड कैश बुक मेरे दोस्त, एसीबी क्या? एडजस्टेड कैश बुक। तो बच्चे सिंपल बीआरएस तो चलो करेंगे ही करेंगे, बट अगर आपके पास टाइम कम है मेरे दोस्त तो एसीबी का क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे दोस्त मैंने आपके कितने मार्क्स बना दिए, आप चेक करो। मैंने यहाँ पर मैंने आपसे वादा करा था 90+। अगर आप ये करके जाओगे बच्चा, मैं आपको श्योरिटी से बोलता हूँ कि डेफिनेटली आपके 90+ आ सकते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए एक बार।
हमने यहाँ पर 16, 16 4 20, 20 और एक हो गया 30, 30 और एक हो गया 40, 40 और 15 मेरे दोस्त हो गया 55, 55 65 75 85 और 95। तो ये आपके 95 मार्क्स की प्रिपरेशन तैयार हो जाती है। तो बच्चे बेटा इस पैटर्न को फॉलो करें और लास्ट मिनट स्टडी के लिए सबसे अच्छा पैटर्न है, इस तरीके से करेंगे। और याद रखना, इसके अलावा हमारे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें झटका मार सकते हैं। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ जाओ उसको छोड़ जाओ, प्लीज मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। इसको हम कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। जोर का झटका धीरे से लगे भाई, याद रखना ये झटका आपको लग सकता है दोस्त, ये झटका आपको लग सकता है। क्योंकि अगर आपने गलती से भी, देखो इन चैप्टर्स का थोड़ा सा इस बार इंपॉर्टेंस कम है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री, बट यू नेवर नो, वो कभी भी आपको झटका मार सकते हैं। तो याद रखना दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ के जाना है, इन्वेंट्री नहीं छोड़ना, ठीक है, करना जरूर है, बट इसको आप थोड़ा सा लास्ट में कर सकते हैं। एंड देन वी हैव डेप्रीसिएशन। एक्चुअली उन्होंने इस बार डेप्रीसिएशन से काफी कुछ डिडक्ट कर दिया है, मेन जो मेथड थे सारे सिंकिंग फंड वगैरह सब एलिमिनेट कर दिए हैं। तो डेप्रीसिएशन में बचा क्या घूम फिर के डब्ल्यूडीवी और एसएलएम। तो इसीलिए जो मेरा गेस वर्क कहता है कि भाई इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इस बार कम है, क्वेश्चन आ सकता है बट कम आ सकता है। तो दोस्त याद रखिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इनको लास्ट में कर सकते हैं। मोर ओवर मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा 90 प्लस का स्कोर करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। बट इसके अलावा एक मेरी सलाह और मानिएगा बच्चे, जब आप मेरे इतने प्यारे बच्चे, मेरे इतने अच्छे बेटा, जब इतनी बातें मान रहे तो बच्चा एक छोटी सी बात और मान लो, आपने कुछ नहीं करना दोस्त, आपने 3 हमारे ग्रंथ है, 3 हमारे ग्रंथ है बच्चा, एक है एमटीपी, एक होता है हमारे आरटीपी और एक हमारे होता है पीवाईपी। सर एमटीपी क्या होता है बच्चा? आईसीआई अब आपको इशू करता है मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। आरटीपी क्या होता है सर? रिवीजन टेस्ट पेपर्स। आरटीपी क्या है दोस्त? रिवीजन टेस्ट पेपर्स। पीवाईपी क्या है बच्चा? प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये बच्चे जो हैं मेरी बात माने, 2018, 2019 और 2020 के आईसीआई की वेबसाइट पर है। अकाउंट्स के लिए इसको जरूर प्रैक्टिस करें। इनके एमटीपी, आरटीपी, पीवाईपी बच्चा विद सोल्यूशन आईसीआई की वेबसाइट पर है। तो बच्चे बेटा इनको जरूर प्रैक्टिस करना, इनको मत छोड़ना, बिकॉज पेपर इन्हीं में से एक क्वेश्चन उठा के चांसेस होते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये डेफिनेटली सॉल्व करने हैं। राइट गाइस, सो ये अपने दिमाग में रखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने जो थ्योरी एस्पेक्ट्स है उसको वीक मत करिए, थ्योरी मत छोड़ के जाना, क्योंकि बच्चे नॉर्मली थ्योरी इग्नोर कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करना, बिकॉज मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है कि आपको पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। बिकॉज अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो थ्योरी कंपलसरी क्वेश्चन में आएगी, तो कंपलसरी क्वेश्चन में थ्योरी अच्छे से करना, हर चैप्टर की थ्योरी को प्रॉपर्ली करिए। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग इट लॉन्ग बिकॉज आपके एग्जाम डेज है, आप पढ़ना चाहेंगे, दिसंबर 20 इज कमिंग अप, और अब आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है तो भाई डेफिनेटली आप कमेंट करें और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। एंड मोर ओवर माई फ्रेंड्स, I will be also coming up with the guest paper of maths. तो डेफिनेटली ये बच्चा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके पास होगा स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स। तो बच्चा जो मैथ्स में हमने कैसे तैयारी करनी है, हमने रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, हमने स्टैट्स के पोर्शन को कैसे पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा इन अकाउंट्स जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। Thank you guys, thank you so much, and God bless you. All the best for December 20 exams. God bless you. God bless you, बच्चा।